और अब आपको इस वक्त की एक और अहम खबर बताते हैं। हिसार में सोनाली फोगाट के घर पहुंची गोवा पुलिस। सोनाली फोगाट के घर की जांच करेगी गोवा पुलिस। हिसार के संत नगर में है सोनाली फोगाट का घर। गोवा पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस भी मौजूद है। 23 अगस्त को गोवा में हुई थी सोनाली की संदिग्ध मौत। हिसार के संत नगर से देखिए हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। सोनाली फोगाट मामले की जांच लगातार हो रही है। गोवा पुलिस की टीम हिसार में इस वक्त दिखाना चाहेंगे। गोवा पुलिस की टीम सोनाली फोगाट के हिसार के संत नगर स्थित घर पर पहुंची है। ये घर सोनाली फोगाट की मौत की खबर आने के बाद से बंद था और यहां पर पहुंचने के बाद गोवा पुलिस जैसे ही यहां पर पहुंची है तो सोनाली फोगाट के परिवार के लोग, जिसमें उनके दोनों भाई और सोनाली फोगाट के जीजा अमन पूनिया भी हैं, वो घर पर पहुंच चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये संत नगर का सोनाली फोगाट का घर है और यहाँ पर गोवा पुलिस की टीम हरियाणा पुलिस के साथ पहुंची है। मकान नंबर 68 है ये, जहाँ पर सोनाली फोगाट के नाम का बोर्ड लगा है और यहाँ पर गोवा पुलिस की टीम पहुँच गई है और लगातार यहाँ पर पूछताछ भी की जाएगी और पूरे घर का मुआयना भी किया जाएगा। आप देखिए इस वक्त हरियाणा पुलिस की गाड़ी में गोवा पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और पूछताछ करने के लिए अंदर जा रही है। सोनाली फोगाट के परिवार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जब भी पूछताछ हो, जब भी इस घर को खोला जाए, तब परिवार के सदस्य भी मौजूद रहने चाहिए और इसी वजह से परिवार के सदस्य पहले पहुंचे हैं और उनके आने के बाद गोवा पुलिस की जो टीम है, जो 2 मेंबर की टीम हिसार आई हुई है, वो भी अंदर पहुंच चुकी है और अब इस घर का मुआयना किया जाएगा। यहीं पर ही सुधीर सांगवान का सामान भी पड़ा है। सुधीर सांगवान भी इसी घर में रहा करता था। इसी वजह से काफी अहम सबूत यहां पर गोवा पुलिस को मिल सकते हैं। और सोनाली के पड़ोसियों ने भी सुधीर सांगवान पर सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि पूरे इलाके में दबदबा कायम करना चाहता था सुधीर। सोनाली फोगाट के हिसार के संत नगर में जो मकान है वहां पर पूछताछ करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए गोवा पुलिस पहुंची है, साथ में हरियाणा पुलिस भी है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सीधे तौर पे बता रहे हैं कि सुधीर सांगवान पूरे इलाके में अपना दबदबा बनाने का प्रयास करता था। हमारे साथ बात करने के लिए एक पड़ोसी हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार सेठी है। सेठी साहब, क्या आप कहेंगे यहाँ पर सुधीर सांगवान का व्यवहार कैसा था और सोनाली फोगाट का व्यवहार कैसा था, क्योंकि वो बड़ी एक राजनीतिक हस्ती थी हिसार की, किस तरह से वो यहाँ रहा करती थी? सोनाली फोगाट मैम का तो देखो व्यवहार ठीक था। हम तो जब भी बोलते थे जवाब देती थी, हालचाल पूछते थे तो मैम क्या हाल है तो कहती थी ठीक है, और वो भी कहती थी तुम्हारा क्या हाल है, तुम ठीक हो? हम भी कहते थे हम ठीक है जी। तो सोनाली फोगाट का जो पीए था उसका व्यवहार ठीक नहीं था। सुधीर सांगवान? हाँ जी, सुधीर सांगवान था ना, जो उनका व्यवहार ठीक नहीं था। वो क्या करते थे? वो ऐसे थोड़ी सी बात में लड़ पड़ता था हर किसी से। कैसे कोई गाड़ी थोड़ी सी खड़ी कर दी किसी ने तो कहता था यहाँ से गाड़ी, आज के बाद गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए गली के अंदर। पूरी गली इतनी बड़ी गली है, आदमी घर के आगे गाड़ी तो खड़े करेगा ही, लेकिन वो लड़ाकू टाइप का था जी। अच्छा, इसके अलावा सुधीर सांगवान क्या अपना दबदबा भी दिखाता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ? हाँ जी, वो तो मैडम के चक्कर में ही था जी। सारा कुछ जो भी था मैडम के ऊपर ही से हिसाब से ही रोब मारता था कि मैडम का उसका हाथ था सर पे। मैडम की तो पॉलिटिकल पोस्ट भी थी और मैडम तो फिर कभी गलत बोली भी नहीं यहाँ पर। तो कितने दिन यहाँ पर सोनाली फोगाट जी आती थी? हफ्ते 10 दिन में आ ही जाती थी लगभग, फिर रहती थी 2-3 दिन। फिर यहाँ पर लोग भी मिलने आते थे। नीचे ऑफिस बना हुआ है तो ऊपर रहती थी, ऊपर मकान है पर। सुधीर सांगवान भी साथ में होता? 24 घंटे यहीं रहता था वो, दिन में भी यहीं था और रात को भी यहीं रहता था। अच्छा, कभी आपने सुधीर सांगवान को या सोनाली फोगाट को नशे की हालत में देखा यहाँ पर? नहीं, बाहर तो देखा नहीं जी। अंदर अब कमरे बंद करके क्या हो तो ये हमारे पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बाहर तो दिखा नहीं कुछ। लेकिन सुधीर सांगवान कोशिश करता था कि आस पड़ोस के लोगों को डरा धमका के रखे। हाँ, वो ऐसा उसका रोब जब झाड़ता रहता था लोगों पे, गली मोहल्ले में किसी से उसने कभी प्यार से बात की ही नहीं। तो सुधीर सांगवान को लेकर आस पड़ोस के लोग ये जानकारी दे रहे हैं हिसार के संत नगर के कि सुधीर सांगवान हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता था, आस पड़ोस के लोगों पर रोब झाड़ता था, अपना दबदबा दिखाने का प्रयास करता था। वहीं सोनाली फोगाट के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो मिलनसार थी, जब भी मिलती थी हालचाल पूछती थी, लेकिन उसके उलट सुधीर सांगवान का प्रयास रहता था कि वो आस पड़ोस के लोगों को डरा धमका कर दबा कर रखे। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा, जिन्होंने ये बातचीत की वहां के रहवासी से और आप तक पहुंचाई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर सुधीर का एक
कैरेक्टरिस्टिक तो निकल कर आ रहा है सामने मोहित इस बातचीत से। क्या बाकी लोग भी, क्योंकि आपने यहाँ एक व्यक्ति से बात की, क्या कुछ और लोगों से बात की आपने, और वो भी क्या यही असर्ट कर रहे हैं कि सुधीर सांगवान का नेचर ऐसा ही था, झगड़ालू और कुछ अजीब? देखिए, सुधीर सांगवान का खौफ इस कदर अभी भी लोगों में है। लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि इस मामले में वो बेल पर या फिर बरी होकर बाहर ना आ जाए। इसी के चलते आस पड़ोस के चुनिंदा लोग ही हैं जो कि कैमरे पर सामने आकर कुछ बोल रहे हैं। मैं इस वक्त हिसार के संत नगर में हूं, जहां से भी फिलहाल गोवा पुलिस की टीम जांच करके निकली है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये सोनाली फोगाट का मकान नंबर 68 है और ये मकान ऐसा है जहाँ पर सुधीर सांगवान का सारा सामान है वो यहाँ रहा करता था। और ये पूरा मकान जो है फार्म हाउस की तरह ही, जैसे सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यहाँ पर भी करीब 8 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो इन कैमरों की फुटेज भी काफ़ी अहम हो सकती है। और सुधीर सांगवान यहीं पर रहा करता था दिन रात, जैसा कि आस पड़ोस के लोग बता रहे थे। तो उसका पर्सनल सामान भी यहाँ पर मौजूद है। उस सामान की भी जाँच की गई है। अगर उसमें से कोई ड्रग्स या ऐसा कोई अन्य कोई दवा मिलती है तो उससे ये पता लग जाएगा कि वो सोनाली फोगाट को लगातार ड्रग्स दे रहा था। इसीलिए यहाँ पर जब जांच की गई तो उसके बाद तुरंत बाद ही इस घर को एक बार दोबारा से सील कर दिया गया है। और हिसार पुलिस की जो टीम है वो यहाँ से निकली है, वो हिसार की तहसील में जाएगी और वहाँ पर सोनाली फोगाट की संपत्ति के कागजात का मुआयना करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट की कुछ संपत्तियों को अपने नाम करवा लिया था। ये भी एक जांच का विषय है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि शाम तक गोवा पुलिस की जो टीम है वो गुरुग्राम पहुंचेगी और गुरुग्राम के फ्लैट को जब खोला जाएगा तब भी सोनाली फोगाट का परिवार साथ में मौजूद रहेगा। बहुत धन्यवाद ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे।